हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रविंद्र जी के। मैं रविंद्र और रविंद्र जी के पे आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। मैं इस सीरीज़ में फिजिक्स के आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें मैं आज लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन लगे, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन लगे और आपको किस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, इस प्रकार बताइए। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वोल्ट इंटू एम्पियर प्रदर्शित करता है दोस्तों। वोल्ट इंटू है ये, वोल्ट इंटू एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट इंटू एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसका अगर हम सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट इंटू एम्पियर को हम बोलते हैं वाट। और वाट की बात करें तो वाट किसका मात्रक है? तो आपको याद रखना है शक्ति का अर्थात पावर का मात्रक है वाट। दोस्तों वाट को हम जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जूल को कैसे लिखते हैं? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से दोस्तों वाट इंटू एम्पियर वाट को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ओम है दोस्तों ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिरोधकता, ये इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर इसका मात्रक है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंस है दोस्तों चालकता का मात्रक। दोस्तों जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम को ही हम चालकता कहते हैं, सीमेंस। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ओम इनवर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीमेन मीटर इनवर्स। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसको सीमेन मीटर्स इनवर्स या महो मीटर इनवर्स भी इसको हम लिख सकते हैं विशिष्ट चालकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वोल्ट है ये विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एम्पियर है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा को हम एम्पियर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट है विभवांतर का ऐसे मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। वाट को और हम किलोवाट भी लिख सकते हैं, वाट को जूल प्रति सेकंड भी हम लिखते हैं वाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट होता है ईएमएफ का मान। विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का ऐसे ही मात्रक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्ट कहलाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किलोवाट घंटा है, kWh मात्रक है, इसका सही आंसर आ जाएगा किसका मात्रक है kWh। तो आपको याद रखना है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत ऊर्जा का kWh। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक WT कितने जूल के बराबर होता है। दोस्तों एक WT मतलब होता है 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 3600 जूल के बराबर होता है। एक kWh, एक kW नहीं पूछा है, एक WT पूछा है, एक WT मतलब कि 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट का मात्रक है किलोवाट घंटा, जिसको हम kWh लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंतु यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। -1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, -1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, 19 गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है R1 + R2 + R3, अगर तीनों को हम जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 तो आ जाएगा 6, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3500 सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु, या जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। नेक्स्ट, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 10 + 20, मैंने इसके पहले सूत्र बताया था, तो ये हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों इसका जो प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। तो इसका जो अगर सही आंसर की हम बात करें ऑप्शन नंबर डी 110 ओम आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीसी प्राप्त होती है बैटरी से। डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को विद्युत परिपथ में। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर को। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो इस्पात के बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो नॉर्मल लोहे के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और डी, दोनों आ जाएंगे। जो चुंबक है दोस्तों इस्पात और नॉर्मल लोहे दोनों के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक दो प्रकार के होते हैं। जो स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक ये इस्पात के बनाए जाते हैं, जो अस्थायी चुंबक है नॉर्मल लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनित रही, जिसको हम बोलते हैं जनरेटर। ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V इक्वल टू IR। दोस्तों ये सही आ जाएगा, V इक्वल टू IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विरामावस्था में रहते हैं स्थिर विद्युत में आवेश। नेक्स्ट, धारा में आवेश रहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की अवस्था में रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में रन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ते का रहता है शुष्क सेल में रन इलेक्ट्रोड। दोस्तों जो सेल है इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक कैथोड, एक को हम बोलते हैं कैथोड और दूसरे को बोलते हैं एनोड। जो एनोड रहता है इस पर प्लस आवेश रहता है, कैथोड पे माइनस आवेश रहता है। तो दोस्तों आपको याद रखना इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का होता है धन इलेक्ट्रोड। धन इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। एनोड पे प्लस आवेश होता है इसलिए रहता है कार्बन का। नेक्स्ट, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, R इक्वल टू वी आई। R इक्वल टू होता है V अपान आई, या इसको V इक्वल टू RI इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको अगर हम R को इधर खींचेंगे तो ये इसके जो V अपान आई ये हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें, विद्युत दाब सभी स्थान पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका जो है अगर हम सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर Q आवेश सिद्धांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, इसमें से बताना किया गया कार्य क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, V इंटू क्यू। W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। नेक्स्ट, किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए जो है लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, चालक के प्रकृति पर भी करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा, और चालक की पदार्थ की प्रकृति अर्थात जैसा पदार्थ होगा उसके आधार पर प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी, या जिसको हम बोलते हैं विद्युत रोधी को इंसुलेटर, इंसुलेटर कहते हैं विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा कहते हैं एकांक समय विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, -1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ की प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नियंत्रक एवं परिवर्ती प्रतिरोध दोनों का उपयोग हम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ कहते हैं हम विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को। नेक्स्ट, विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, हीटर में होता है, इस्त्री मतलब होता है प्रेस में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत बल्ब में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत पंखा में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों की चाल समान है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदु के बीच। ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2 नहीं है दोस्तों, ये गलत टाइप हो गया। 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होता धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे हैं जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ा जाए तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक से कम होगा। दोस्तों इसका जो सूत्र होता है ये होता है 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में धारावाहक होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दोस्तों आपको कोर इलेक्ट्रॉन नहीं लगाना, आपको याद रखना मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में धारा का प्रवाह होता है चालक में। नेक्स्ट, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती निर्दिष्ट दोनों धारा से, AC एवं DC दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्न से कौन अर्धचालक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पारा है ये अर्धचालक नहीं है। पारा धातु है दोस्तों। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अंश सेल्सियस पर सिल्वर धातु का विद्युत प्रतिरोधकता होती है, कितनी होती है ये बताना। इसका सही जो आंसर आ जाएगा, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो नहीं आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.60 × 10⁸ ओम मीटर। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट, रेशम दर रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, दो आवेशित वस्तु पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम लागू होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूलाम का नियम लगता है। नेक्स्ट, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समानुपातिक स्थिरांक। नेक्स्ट, दो सदस्य आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दो समान है उनके बीच में किस प्रकार का लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण बल लगता है दो समान आवेशों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। इसका सही आंसर आ जाएगा आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए। एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया यह है सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश। नेक्स्ट, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप अचर रहता है तब। नेक्स्ट, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, इन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघट्य है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य में भी उपयोग होता है लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग, जिसको हम बोलते हैं लेड एसिड बैटरी, जिसको टर्मिनल लेड के बने होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। नेक्स्ट, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर होती है विद्युत परिपथ की शक्ति। पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा नहीं है ये बताना है, सी एम डी आ जाएगा। दोस्तों जूल प्रति सेकंड होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर भी होता है, परंतु एम्पियर इंटू ओम नहीं होता। इसका आंसर आ जाएगा सी और डी, ये दोनों नहीं होते हैं। ये भी इसका आंसर, ये भी इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोधकता में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगना कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। H इक्वल टू होता है I²RT। तो उत्पन्न हीट इक्वल टू होता है, अगर उसमें विद्युत धारा दुगनी कर दी जाए तो 2I का ये वर्ग हो जाएगा इंटू R इंटू टी। इसका अगर हम गुना करेंगे दो दोनों 4 हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी। नेक्स्ट,
स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उस पर उत्पन्न ऊष्मा H=I²R/T। उसमें प्रतिरोध को आधा करना है तो इसको अगर आधा कर देंगे उत्पन्न ऊष्मा भी आधी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। इनमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के बाद 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, गर्मी के दिन तार का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा को। V = होता है RI, R एक यहाँ पे नियतांक होता है। नेक्स्ट, घरों में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है घरों में जोड़े जाने प्रतिरोध को। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का है, मतलब कौन सा है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर। विद्युत जनित्र इसका अपोजिट होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। इसका सही आंसर है जनित्र, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र, जिसे हम बोलते जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन क्या है। इसका अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, दो तारों का सटना। दो तार आपस में मिल जाते हैं, इससे लघुपथन हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, गर्मी की अपेक्षा सर्दी के मौसम में किसी तार का प्रतिरोध कम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कम होता है गर्मी की अपेक्षा सर्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा, ये बताना है कि पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि जो प्रतिरोध है ये इसके अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु के बने होते हैं, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई रहती है, ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस भरी रहती है। नेक्स्ट, शुष्क सेल से हमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीसी धारा प्राप्त होती है शुष्क सेल से। नेक्स्ट, दी गई उल्टता के स्रोत से जुड़े किस चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, उत्पन्न ऊष्मा। तो दोस्तों इसका फार्मूला देख के हम बता सकते हैं, I²R/T, धारा के वर्ग के, जो ऊष्मा है H मतलब ऊष्मा, धारा के ये वर्ग है तो वर्ग के, ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट, बैटरी में रन इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम रिन इलेक्ट्रोड की बात करें तो रिन इलेक्ट्रोड का उपयोग हम ऑप्शन नंबर सी, जिंक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रिन इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड, और कैथोड पर माइनस आवेश होता है, जिंक पे भी Zn है, Zn पे माइनस आवेश होता है। नेक्स्ट, किसी विद्युत हीटर की कुंडली को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
इसका अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विद्युत हीटर की कुंडली को बनाने के लिए हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का गलनांक। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम होना चाहिए और उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परम्परानुकूल क्या मानी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। इसके बाद नेक्स्ट, लेक्लांसी सेल में किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NH4.Cl, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीटर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट, बिजली के फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घर की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज को बनाने में शीशा का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह चालक होता है और उसका गलनांक कम होता है। दोस्तों, जो फ्यूज है ये लेड और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है। इसका जो अगर हम सही आंसर की बात करें kWh, या जिसको हम एक यूनिट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है विद्युत घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक का सिद्धांत आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामा से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा प्राप्त होती है डायनामा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतमय तार किस रंग का होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का होता है। विद्युतमय तार है जिसको हम बोलते हैं फेस वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उदासीन तार है ये काले रंग का होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।